हेलो बच्चों, मैं हूं आनंद और यह आपका प्यारा सा चैनल शारदा टेक्निकल एजुकेशन। तो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, ट्रैक्टिव एफर्ट के बारे में पढ़े थे। ट्रैक्टिव एफर्ट के बारे में देखे तो उसका कुछ कैलकुलेशन भी हम लोग किए थे। ट्रैक्टिव एफर्ट का फोर्स हम लोग कैलकुलेट किए थे। अभी हम लोग ट्रैक्टिव एफर्ट का देखे थे कि तीन मेन फोर्सेस जो है वो तीन लगने वाले थे और तीनों फोर्स का जब ओवरकम होता था उसके बाद हमारा मोशन में आ सकता था लोकोमोटिव। पहला क्या था बच्चों? पहला था हमारा लीनियर एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन करने के लिए जो एफर्ट हमें लगेगी उसका हम लोग देखे थे। दूसरा हम लोग देखे थे ट्रैक्टिव एफर्ट ग्रेडियंट, ग्रेविटी के चलते जो हम लोग देखे थे वो देखे थे। उसके बाद हम लोग देखे थे रेजिस्टेंस के चलते। सो ये तीनों फोर्स को ओवरकम जब हम लोग करेंगे तभी हमारा लोकोमोटिव जो है वो रन करेगा। सो पहला हम लोग बच्चों बात करेंगे ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर लीनियर एक्सेलरेशन। हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन को कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हुआ जिसके चलते हम लोग छोड़ देते हैं, सिर्फ लीनियर एक्सेलरेशन का ही बात हम लोग करते हैं। सो लीनियर एक्सेलरेशन में अगर फोर्स अगर हमें देखना है तो न्यूटन साहब हमारे सिखा करके गए हैं क्या, F इक्वल टू mm, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो यहाँ से ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर लीनियर एक्सेलरेशन अगर हम लोग निकाले तो क्या होगा, इसे हम लोग Fa से डिनोट किए थे, मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन। ये कहाँ से है, हमें न्यूटन साहब से मिले हैं। सो अगर हम लोग मानते हैं कि W हमारा ट्रेन का वेट जो है वो W दिया हुआ है और ये हमें किस चीज में दिया हुआ, टन्स में दिया हुआ है, टन में दिया हुआ है। दूसरा F हमारा फोर्स है, F हमारा फोर्स है और ये किस चीज में है, न्यूटन में। अल्फा हमारा एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन है, जिसे हम लोग किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड से डिनोट किए हैं। सो F इक्वल टू ma अगर हम लोग यहाँ पे करें तो मास ऑफ द बॉडी यहाँ पे केजी में आना चाहिए और एक्सेलरेशन हमारा मीटर पर सेकेंड में आना चाहिए। सो यहाँ पे अगर चेंज करेंगे सो मास हमारा टन में चूंकि दिया हुआ, W टन दिया हुआ तो इसे केजी में चेंज करेंगे। तो टन को अगर केजी में चेंज करेंगे तो क्या करना होगा बच्चों, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 1000 इंटू W किए। अल्फा हमारा क्या था, एक्सेलरेशन था। यहाँ पे एक्सेलरेशन हम लोग किस चीज में कंसीडर किया है, किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड में। इसे हमें मीटर पर सेकेंड में अगर चेंज करना है तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 1000 से किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1000 से गुना करना होगा। 1000 से गुना किए। और अगर आवर को अगर हमें सेकेंड में चेंज करना है तो क्या करना होगा, पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद हम लोग सेकेंड में करेंगे। सो 3600 से हमें डिवाइड करना होगा, सो इतना न्यूटन होगा। सो इसे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना, 277.8 इंटू 8। और ये W हमारा वेट है, केजी W हमारा वेट है और अल्फा हमारा लीनियर एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, हमें ट्रैक्टिव एफर्ट मिला था किसके लिए, लीनियर एक्सेलरेशन के लिए। Fa इक्वल टू ये हमारा हुआ। उसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे लीनियर एफर्ट ऑन ग्रेडियंट। अगर हमारा ट्रेन इंक्लाइन में है, लोकोमोटिव से अगर हमारा जो है वो इंक्लाइन प्लेन पे अगर रन हो रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या देखे थे कि ग्रेविटी जो है वो किस तरह से इफेक्ट करेगा उसके बारे में हम लोग बात किए थे। सो यहाँ पे when train is moving on gradient the effect of gravity acts on it। अगर ट्रेन अगर हमारा मूव कर रहा है ग्रेडियंट में, जिसे हम लोग बोल सकते हैं इंक्लिनेशन में अगर ये कर रहा है तो उसका ग्रेविटी का इफेक्ट होगा जो इस पे एक्ट होगा, लगेगा और ये प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस फोर्सेस टेंड्स टू रिटार्ड और एक्सेलरेट। ये या तो एक्सेलरेशन को, फोर्स को कम करेगा, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं, फोर्स को कम करेगा या तो फिर फोर्स को बढ़ाएगा। जैसे कि अगर हम लोग डाउन द ग्रेडियंट अगर जाएंगे, मीन्स अगर इंक्लाइन अगर झुका हुआ रहेगा, ढलान अगर रहेगा तो वहां पे हमारा एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, वहां पे ग्रेविटी से एक्सेलरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। या फोर्स हमारा बोलेंगे, फोर्स जो है हमारा वहां पे इंक्रीज होता है। जैसे ढलान में हम लोग अगर जाते हैं तो गाड़ी बंद कर देते हैं और गाड़ी हमारा चलते रहता है। तो क्यों चलते रहता है,
ड्यू टू ग्रेविटी चलते रहता है। सो यहाँ पे ग्रेविटी के चलते क्या होगा, स्पीड हमारा इंक्रीज होगा, फोर्स हमारा इंक्रीज होगा। फोर्स इंक्रीज होगा मतलब ट्रैक्टिव फोर्स हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग देखें। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे, अगर हम लोग वहीं अगर चढ़ान पे चल रहे हैं तो हमें गियर डाउन करना पड़ता है। तो गियर डाउन करने का मतलब क्या हो रहा है, हम लोग टॉर्क बढ़ा रहे हैं। गियर डाउन करने का मतलब टॉर्क बढ़ाना, हम लोग टॉर्क बढ़ा रहे हैं, टॉर्क बढ़ा रहे हैं, स्पीड को कम कर रहे हैं। जैसे कि चढ़ान पे चलते रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, स्पीड कम करते हैं। स्पीड कम करने के लिए हम लोग गियर डाउन करते हैं, लेकिन गियर डाउन करने का रीजन हमें स्पीड कम करना नहीं होता, हमारा रीजन क्या होता है, टॉर्क को बढ़ाना। सो टॉर्क हम लोग बढ़ाते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी हमें उसका जो फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहा है, ट्रैक्टिव फोर्स जो हमारा बाइक या कार या लोकोमोटिव्स में इलेक्ट्रिक मोटर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो हमें रिटार्ड करता है, ग्रेविटी वहां पे रिटार्ड करता है। वही ढलान में क्या होता है, वहां पे फोर्स को और बढ़ाता है। ठीक है, सो हम लोग क्या देखें, या तो ये फोर्स को कम करता है या तो और बढ़ाता है। इट्स मोशन डिपेंडिंग अपॉन द वेदर द ट्रेन मूविंग अप द ग्रेडियंट और डाउन द ग्रेडियंट। ये किस चीज पर डिपेंड करेगा कि लोकोमोटिव्स जो हमारा है वो अप द ग्रेडियंट मूव हो रहा है या फिर डाउन द ग्रेडियंट मूव हो रहा है, इस पर डिपेंड करेगा। दस इफ W इज द मास ऑफ द ट्रेन, अगर W हमारा मास अगर हम लोग कंसिडर करते हैं ट्रेन का, एंड थीटा अगर इंक्लिनेशन अगर कंसीडर करते हैं, इस तरह का कुछ सिचुएशन है कि हमारा ट्रेन है ये, और ये थीटा हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है, और ये हमारा W हमारा वेट है हमारा ट्रेन का। तो इस पे जो ग्रेविटी का जो इफेक्ट पड़ेगा वो कितना होगा, उसका वेट पे इफेक्ट करेगा, और वो कितना होगा, WG sin थीटा। वो कितना होगा, WG sin थीटा होगा। सो ग्रेडियंट हॉरिजॉन्टल, थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ ग्रेडियंट टू द हॉरिजॉन्टल। ये थीटा क्या है, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में हमारा एंगल है। द फोर्स Fg इज ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग डाउन द ग्रेडियंट। ये हमेशा क्या होगा, डाउन द ग्रेडियंट लगता रहेगा। Fg हमारा डाउन द ग्रेडियंट लगता रहेगा, और Fg इक्वल टू कितना होगा, WG sin थीटा। ये कितना होगा, WG sin थीटा होगा। W हमारा टन में है तो इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे, केजी में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 इंटू W। और जी यहाँ पे ग्रेविटी 9.8 है, सो 9.8 भी हम लोग वहां पे रख सकते हैं, और sin थीटा जो यहाँ पे एंगल रहेगा वो रहेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कि किसी को भी कंफ्यूजन उम्मीद करते हैं नहीं है, होना चाहिए। और अगर कंफ्यूजन किसी तरह का होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हमारा आएगा क्या करने वाला है, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के चलते जो हमारा ट्रैक्टिव एफर्ट लगेगा उसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो बच्चों अभी हम लोग बात कर रहे थे ट्रैक्टिव एफर्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के चलते। तो फ्रिक्शन अगर ट्रेन अगर मूव होगा तो फ्रिक्शन वहां पे 3 टाइप के काम करेंगे। पहला मूव होगा तो एयर के चलते फ्रिक्शन होगा, सो एयर फ्रिक्शन। दूसरा मैकेनिकल फ्रिक्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मोटर या मशीन, जो भी है लोकोमोटिव्स में जो भी चीज रोटेट होगा उसमें भी फ्रिक्शन होगा। तो ये हमारा होगा मैकेनिकल फ्रिक्शन ड्यू टू मूविंग पार्ट, और तीसरा हमारा फ्रिक्शन एट ट्रैक। सो ये 3 तरह के फ्रिक्शन काम करेंगे। एक चौथा भी काम करेगा बच्चों, क्या है, कर्वेचर पे जहाँ पे टर्न होता है, टर्निंग पॉइंट पे एक अलग सा फ्रिक्शन होगा, तो वो भी हम लोग बात करेंगे। वो भी हम लोग इसी फ्रिक्शन में हम लोग ले लेते हैं, ट्रेन रेजिस्टेंस में ही उसे भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ट्रैक्टिव एफर्ट टू ओवरकम ट्रेन रेजिस्टेंस। So the train resistance is due to air, mechanical friction due to moving parts, और तीसरा फ्रिक्शन है ट्रैक। ये हम लोग देखेंगे। So यहाँ पे जो फ्रिक्शन जो होगा, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस जो भी होगा, या फिर उसे हम लोग पर टन के हिसाब से दिया रहेगा हमें वैल्यू, उसे हम लोग R मान लेंगे।
और W हमारा डेड वेट मतलब रुका हुआ वेट जो ट्रेन का होगा उसे हम लोग डेड वेट बोलते हैं। सो W हमारा डेड वेट है। सो वहां पे ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड टू ओवरकम ट्रेन रेजिस्टेंस, ट्रेन रेजिस्टेंस को अगर ओवरकम करना है तो उसके लिए हमें जो टोटल इसका ट्रैक्टिव एफर्ट जो चाहिए वो कितना चाहिए, डेड वेट इनटू टोटल रेजिस्टेंस पर टन, टोटल रेजिस्टेंस पर टन जो होगा वो। सो एफ आर इक्वल टू डब्ल्यू इंटू आर, वहां पे क्या है, डब्ल्यू हमारा डेड वेट ऑफ द ट्रेन है टन में, और दूसरा आर हमारा क्या है, ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस इन न्यूटन पर टन। सो ट्रैक्टिव एफर्ट टू ओवरकम द कर्व रेजिस्टेंस इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी टेकन इनटू द अकाउंट। जैसा कि मैं बताया था कि कर्व पे रेजिस्टेंस अलग होगा, सो कर्व रेजिस्टेंस भी हमें कैलकुलेशन के लिए लेना चाहिए होता है, लेना चाहिए। अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो हम लोग उसे नेग्लेक्ट करके मान लेते हैं। सो अगर रेडियस कर्वेचर का अगर रेडियस अगर ज्यादा रहेगा तो वहां पे जो ट्रैक्टिव फ्रिक्शन जो होगा, रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा, और अगर कर्वेचर अगर कम रहा तो वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सो कर्वेचर रेजिस्टेंस जनरली एडेड रहता है, अगर नहीं दिया हुआ तो वो एडेड रहता है ट्रेन रेजिस्टेंस में ही, और अगर दिया हुआ तो फिर हम लोग उसे यहाँ पे ऐड करेंगे। सो टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट क्या होगा बच्चों, जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे, टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट क्या था, एफ टी इक्वल टू एफ एफ प्लस माइनस एफ जी प्लस माइनस एफ आर। अगर यहाँ पे कर्वेचर का दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये कर्वेचर के चलते जो ट्रैक्टिव एफर्ट लगेगा एफसी लगेगा, तो यहाँ पे फिर एफसी हमें प्लस में ऐड करना होगा। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो हमारा सिंपल फॉर्मूला यही रहेगा, एफ टी इक्वल टू एफ ए प्लस माइनस एफ जी प्लस माइनस एफ आर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से। गुड बाय।